स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ लेखांकन में इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फर्म का विघटन। तो फर्म के विघटन के अंतर्गत हम लोग एक सवाल ले रहे हैं जो पेज 286 पर दिया गया है। पेज पे है एग्जाम्पल 7, जिसमें 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, जो 3:2:1 में लाभ हानि बांटते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उन्होंने फर्म के विघटन करने का निश्चय किया। तो इस दिन इनका जो चिट्ठा दिया गया है उसके आधार पर हम लोग तैयार करेंगे वसूली खाते। वसूली खाते में चिट्ठे में से हम लोग जो संपत्तियां लेंगे उनमें सबसे पहले है भूमि भवन 5500, स्टॉक है 4500, देनदार दिए गए हैं 5500 के, जिसमें से संचिति 500 घट के बाहर जा रहे हैं 5000, लेकिन हमें अंदर का अमाउंट 5500 लेना है। विनियोग है 900 रुपये के। तो इस तरीके से पूरी संपत्तियां जो हैं ये 16,400 रुपये की रहेंगी। तो 16,400 रुपये की संपत्तियां वसूली खाते में ट्रांसफ़र होंगी। क्रेडिट साइड में लाएंगे हम लोग दायित्व में लेनदार हैं 4000 के, और देनदारों में से जो संदिग्ध ऋण संचिति 500 रुपये की माइनस की जा रही थी, वो संचिति एक कोष है, इसलिए दायित्व के रूप में आएगी। यानी दायित्व हो जाएंगे आपके 4500। यानी फर्म के विघटन पे जो है सबसे पहले संपत्तियां ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद दायित्व ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब आपके संपत्ति और दायित्व स्थानांतरित हो जाते हैं उसके बाद हम जो है संपत्तियां बेचेंगे। तो हमारे पास जो संपत्तियां हैं, बेचने से जो राशि आएगी क्रेडिट पक्ष में रोकड़ा खाता को के नाम से आएगी। इनमें से स्टॉक जो है 3000 रुपये में बिका है, देनदारों से 4000 रुपये प्राप्त हो पाए हैं, और भूमि भवन 4000 रुपये में बिका है। इस प्रकार से नगद बेचने से 11,000 रुपये जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक संपत्ति जो है विनियोग, ये नगद नहीं बिकी है, इसको एक साझेदार बी ने 750 रुपये में क्रय किया है। तो यह बी के नाम पे आ जाएंगे, बी के पूंजी खाते को 750। तो इस तरीके से हमें कुल संपत्तियों के बेचने से 11,000 रुपये नगद मिले हैं, 750 एक साझेदार ने लिए हैं। इसके पश्चात दायित्व का पेमेंट किया जाएगा। तो जो लेनदार 4000 के हैं उनको 3850 रुपये में पूर्ण भुगतान किया गया है, जबकि इस पूरे कार्य पर 200 रुपये वसूली के व्यय हुए हैं। यानी कुल 4050 रुपये का आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से डेबिट पक्ष का योग 20,450 है, जबकि क्रेडिट में जो आय है 11 और 4 15, यानी करीब 16,250 के करीब आय है। तो व्यय ज़्यादा है, आय कम है, इसलिए अंतर की राशि हानि के रूप में आएगी, जो करीब 4200 रुपये हो रही है, जिसे हम साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट देंगे। तो ये जो है इसका हिस्सा 4200 में से 3/6 यानी आधा हो जाएगा 2100। बी का हिस्सा 4200 में से 2/6 यानी 1/3 1400, और सी का हिस्सा 1/6 यानी 700 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हानि वसूली पर हानि जो है साझेदारों को लाभ विभाजन के अनुपात में बांट देंगे, और ये राशि जो है पूंजी खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। थैंक यू।